तो हमारे पास टॉपिक है मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब मेटल्स किसे कहते हैं? कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उस पर चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। अब यहाँ पर ना कन्फ्यूजन आती है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या फिर गेन कर रहा है तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा। तो ये बड़ी कह लो कि मुश्किल चीज़ होती है बच्चों के लिए, वो यहाँ से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब इसको याद ऐसे रख लो, फ़र्ज़ करें आपके पास हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन। ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक ही प्रोटॉन। इसी वजह से एटम को, हाइड्रोजन को हम लोग न्यूट्रल लिखते हैं, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव। अब फर्ज करो इधर से ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है, इधर से अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाए, मतलब एक नेगेटिव चार्ज इसके पास था वो ख़त्म हो गया, पीछे क्या चीज़ बच गई? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंसी आ गई है, इस वजह से चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। इसी को हम लोग मेटल्स का नाम देते हैं। मेटल्स किसे कहेंगे? ऐसे एलिमेंट या एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें और चार्ज कौन सा हासिल करें? पॉजिटिव। मेटल्स आर दोज एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट which tends to lose electron, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें, एंड गेन चार्ज कौन सा हासिल करेंगे? गुड, गेन पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को हासिल करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखिए हमारे पास आ जाएगी। इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है सोडियम एटम। सोडियम एक मेटल है, सोडियम का सिंबल होता है Na। इसी तरह आपके पास आ रही थी इसकी एग्जांपल आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है भला? Fe। Fe क्यों कहते हैं भला इसे? क्योंकि कोई बताया आप में से, आयरन का सिंबल हम लोग Fe लिखते हैं, क्यों लिखते हैं भला? इसको ना ग्रीक लैंग्वेज में फेरम कहा जाता है, फेरम। तो इस तरह से शुरू वाले दो वर्ड लिए जाते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, उसमें आपने पढ़ा था अगर किसी एलिमेंट के दो सिंबल होंगे तो हम लोग पहले को कैपिटल लिखेंगे, दूसरे को स्मॉल। इसी वजह से आपके पास आ गया Fe, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल आ गया। इसी तरह आपके पास आ जाएगा पोटाशियम भी आ जाता है इसी में। पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? गुड। ये हो गया आपके पास मेटल्स। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल इसके टोटली ऑपोजिट है। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। आपको एग्जांपल बताइए आप में से कोई ऐसा एलिमेंट आपके माइंड में हो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो? फ्लोरीन, हैलोजेंस। ठीक है, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको, कैसे पता चलेगा कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। फर्स्ट करें, आपने ये पढ़ा था चैप्टर 4 में 9th क्लास में, अगर किसी एटम के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, फर्स्ट करें कोई भी एटम जिसके आखिरी शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को करेंगे लूज। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? फर्स्ट करें अगर उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो? 4, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अच्छा, अब आपके पास जिसमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब जिसके आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन के क्या करेंगे? गेन। अब जो हैलोजेंस आप लोगों ने बताया अभी, फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजेंस के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? गेन करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। कैसे पता चला? मिसाल के तौर पर फ्लोरीन है, जल्दी से बताओ फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अभी मैंने बताए 7 होते हैं, टोटल 9 होते हैं, आखिरी शेल में कितने होते हैं? 7। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 9 होते हैं, लेकिन पहला शेल के होता है ना, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और सेकंड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए सेकंड वाले शेल में। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 ही प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन्स और 9 ही। अब इसका मतलब ये हुआ इसमें 9 ही नेगेटिव चार्ज और 9 ही
अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब डोमिनेंसी किस चीज़ की आ गई है? नेगेटिव चार्ज की। तो इसका चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर? नेगेटिव। मतलब एट नॉन मेटल्स क्या होंगे? आर दोज एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट विच टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, एंड गेन नेगेटिव चार्ज, और चार्ज क्या आ जाएगा उनके ऊपर? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब इसकी एग्जांपल देख लें, हमारे पास आ जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल आपके पास हैलोजन थे जो आपने अभी बताए हैं। इसी तरह इसकी एग्जांपल ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, 6 होते हैं। तो वो भी किस में आ जाएगा? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो वो भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। आपके पास आ गया जी ऑक्सीजन। इसी तरह आपके पास आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है भला? F। गुड। और आप लोग एक हैलोजन और लिख लो, क्लोरीन आ गया। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स काफ़ी हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट मेटालॉइड्स। हाली ने की रब से फरियाद, ऐसे ही है। और सेकंड वाले को कैसे याद किया था? बड़ी मच का सर बड़ा, ये ऐसे ही बड़ा था। इसी तरह आपके पास बोरोन को आपने कैसे याद रखा था? बिल्ली गई इंडिया थाईलैंड, बिल्ली गई इंडिया थाईलैंड। इसी तरह आपने इसको कैसे याद रखा था वाला? सस्सी गई सिंध पंजाब। और नेक्स्ट वाले को नुमान पठान असलम सब भाई, मतलब नुमान पठान और असलम तीनों के नाम थे, वो तीनों आपस में भाई थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ओ ससी तेपुनु। बाकी आगे हैलोजन आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडीन। और इधर आ जाएंगे आपके पास हैलोजन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब ये सारा ड्रा करने का मकसद क्या है? अब इधर से आपको पता चलेगा मेटालॉइड्स की कैटेगरी कौन सी होती है। पीरियोडिक टेबल में मेटालॉइड्स कहते हैं। यहाँ पर ना एक स्टेयर स्टेप लाइन होती है, स्टेयर स्टेप लाइन। और वो देखो, ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, ये भी मैं आपको याद करवा दूंगा, ये आसान है काफ़ी। अभी जो मैंने स्टेयर स्टेप लाइन ड्रा की है ना, ये वाले मेटालॉइड्स कहलाते हैं। जो इधर वाले एलिमेंट है सारे के सारे, इस तरफ वाले, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बोला? नॉन मेटल्स। मतलब मैं इतने वाले हिस्से की बात करूँ, ये वाला जो हिस्सा है सारा, ये सारे क्या कहलाते हैं? और इधर वाला सारे हिस्सा क्या कहलाता है? मेटल्स। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है। वो एक्सेप्शन क्या है वो भी सुन लो। अब मैंने अभी बताया कि इधर वाला सारा एरिया कौन सा कहलाता है बोला? मेटल्स वाला। लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला एरिया क्या कहला रहे हैं? मेटल। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये आ रही कि हाइड्रोजन फिर इस हिसाब से मेटल हुआ, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ये एक्सेप्शन है। एमसीक्यू भी पेपर में आता है कि हाइड्रोजन एटम किस साइड पर मौजूद है? लेफ्ट साइड पे। अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। लेकिन हाइड्रोजन इटसेल्फ नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन आती है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग मेटालॉइड्स की डेफिनेशन लिखते हैं। मेटालॉइड्स, अभी हमने क्या देखा? मेटालॉइड्स हैं ये दरमियान में मौजूद हैं। ये मेटल और नॉन मेटल को क्या करते हैं? अलग कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं। हम वही लिखेंगे, मेटालॉइड्स आर दोस एलिमेंट जो सेपरेट कर रहे हैं। किसको सेपरेट कर रहे हैं? विच सेपरेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे ही है। अब देखो एक चीज जो, अब देखो
मेटालॉइड्स हमारे पास इन बिटवीन मौजूद हैं, किसके दरमियान में मौजूद हैं भला? मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो इनके अंदर प्रॉपर्टीज मेटल्स वाली भी पाई जा रही होंगी और नॉन मेटल्स वाली भी, वही लिखेंगे हम लोग, दे एग्जिबिट some properties of metal and नॉन मेटल, मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की पाई जा रही होगी, कुछ नॉन मेटल्स की पाई जा रही होंगी। और ये हमारे प्रोडक्ट टेबल में कैसे मौजूद है बोला? दे आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल in the form of stair step line, stair step line। यहाँ तक समझ आ गई सबको? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, इधर देखते रहो बस। अब आप इनको याद करना है। बी किसका सिंबल है? बोरोन। SI सिलिकॉन। GE जर्मेनियम। AS आर्सेनिक। SB एंटीमोनी। SB एंटीमोनी। और TE टेलोरियम। PO प्लोनियम। ये आपने याद करना है। अभी पेपर में ये भी MCQ आ सकता है, वो आपको मेटालॉइड में से कोई भी एक एलिमेंट उठा के दे देगा और कहेगा कि बताओ ये मेटल की कैटेगरी का है, नॉन मेटल का या मेटालॉइड्स का। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद हो कौन कौन से एलिमेंट हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलोरियम और प्लोनियम। समझ आ गई? ये थे आपके पास, हम लोग एग्जाम्पल में यही लिख लेंगे। एग्जाम्पल, चलो मैं इधर नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहला आपके पास आ जाएगा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलोरियम और इसी के साथ आ जाएगा प्लोनियम। ये आ जाएंगे आपके पास मेटालॉइड्स। यहाँ तक समझ आ गई है? अब मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, सुन लो। मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, चैप्टर नंबर 1 का ये पहला टॉपिक है। अब पहला टॉपिक में मेटल्स कैटेगरी, मेटल्स की फैमिली कौन सी होती है? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और चार्ज कौन सा हासिल करते हैं? पॉजिटिव। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप लोग पेपर में ऐसे नहीं लिखोगे, आप लोग पूरे स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, ये छूट सिर्फ टीचर्स को होती है, बच्चों को नहीं होती। आप लोगों ने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं पॉजिटिव के। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी आपके पास? सोडियम, आयरन, पोटाशियम। अब इधर वाली साइड में बहुत सारे एलिमेंट लिखे, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, अब इसके बाद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कौन सा फिर गेन कर लेगा? नेगेटिव। गुड। और इसके आपने एग्जाम्पल लिखते नहीं, यहाँ पर इतने एलिमेंट लिखे, आप किसी की भी एग्जाम्पल लिख दो, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। इसी तरह मेटालॉइड्स आपके पास, मेटालॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेंटर में मौजूद होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं नॉन मेटल्स की। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, ये पीरियोडिक टेबल में स्टेयर स्टेप लाइन की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे ये आपके पास मौजूद हैं। और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलोरियम और प्लोनियम। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।